पर इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। ट्रंप ने खुली धमकी दी है। भारतीय छात्रों को ये चेतावनी दी गई है, देश से निकाला जा सकता है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका में जो छात्र इस वक्त भारतीय हैं उनको निकाला जा सकता है। ऐसा क्यों कहा गया है और ये खबर क्यों सामने आ रही है, बताने के लिए सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, कहां से खबर सामने आई है? क्योंकि जो ट्रंप हैं वो ट्रेड डील भी नहीं कर पा रहे हैं भारत के साथ, यानी कि अमेरिका की ट्रेड डील भी भारत के साथ नहीं हो पा रही है, और इस बीच भारतीय छात्रों को कोई झटका लग सकता है, ये जानकारी है। बिल्कुल चेतन, तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव जो है वो बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आता है कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हालांकि पीएम मोदी मुझसे नाखुश हैं। वो ये भी कहते हैं कि रूस से जो है तेल का जो आयात है, जो इंपोर्ट है, वो भारत कम करने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो लगातार कई दावे करते नजर आए हैं भारत को लेकर। भारत लगातार इन दावों को खारिज करता है, भले ही वो पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर हो। लेकिन अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो भारतीय छात्रों को लेकर H1B वीजा जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब यहां पर भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी धमकी, अगर हम कहें तो सीधे तौर पर एक धमकी दी गई है भारत के छात्रों को जो अमेरिका में रह रहे हैं। एक पोस्ट के जरिए भारतीय छात्रों को यहां पर आगाह किया गया है, चेतावनी दी गई है। और चेतावनी देते हुए अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यूएस कानूनों को तोड़ने पर आपके स्टूडेंट वीजा के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, या आप कोई कानून तोड़ते हैं तो आपका वीजा भी रद्द किया जा सकता है। और यहां पर इसी पोस्ट में यह भी लिखा गया कि सिर्फ वीजा ही रद्द नहीं होगा, बल्कि अमेरिका से डिपोर्ट करके वापस आपको भारत भेज दिया जाएगा और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। नियमों का पालन करें, अपनी यात्रा को खतरे में ना डालें। अमेरिकी वीजा पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि एक प्रिविलेज है। और लगातार चेतन, पिछले अगर हम हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी दूतावास ने H1B और H4 वर्क वीजा जो है उसके लिए चेतावनी लगातार जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी इमिग्रेशन कानून जो है, अगर उनका वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो इसके लिए गंभीर आपराधिक सजा यहां पर लोगों को दी जा सकती है। वीजा नियमों के कड़े होने के बीच हम देखिए कि पिछले साल जो अमेरिका में जो नए इंटरनेशनल एनरोलमेंट में जो स्टूडेंट वीजा यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात करें तो संख्या में 17% की गिरावट आई है। और H1B वीजा के जो आवेदक हैं, जो स्किल्ड इंटरनेशनल वर्कर्स हैं, वो अमेरिका में दरअसल रोजगार ढूंढने की परमिशन देता है। जो ये H1B वीजा है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो लोगों को अब एक इंतजार का सामना करना पड़ रहा है, उनको वीजा नहीं मिल रहा है। और लगातार अगर हम H1B वीजा की बात करें तो एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशनल लोगों को ये वीज़ा जारी किया जाता है। और अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H1B वीज़ा देता है। और लगातार इस पर जो है ट्रंप नए नए आदेश पारित कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये कहा गया था कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखी जाएगी। तो कई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर अमेरिका की तरफ से अपडेट किए जा रहे हैं। और ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत पर लगातार ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ डील, जो ट्रेड डील, यही सवाल सोनम, यही सवाल यहाँ पर उठता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का अचानक से चेंज करना, क्या ये टाइमिंग क्या देख के ही तय की गई है कि जब ट्रेड डील अटकी हुई है, अमेरिका जो लगातार 25% टैरिफ, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसके बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ जो कि पेनल्टी के रूप में भारत पर ठोका गया है, उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा देरी करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा टैरिफ के रूप में कमाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम बहुत कमा रहे हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, जब ये टैरिफ जब से भारत पर लगाया गया है, क्योंकि भारत ने पहले हमसे बहुत जो है वो टैरिफ वसूला है। हालांकि अब ये H1 वीजा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, भारतीय छात्रों को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है, जिस तरीके से रूल्स वहां पर लाए जा रहे हैं। और सवाल यही है कि यही टाइमिंग क्यों तय की गई है? क्या डिले करना चाहते हैं और ज्यादा टैरिफ डील को, और क्या ये चाहते हैं कि नेगोशिएशंस जो हो वो भारत के हक में ज्यादा ना हो पाए, भारत को ही कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़े अपनी चीजों से? हाँ, सीधे तौर पर, क्योंकि अगर H1B वीजा की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक चेतन, भारत जो है 73% जो आंकड़ा है एक बहुत बड़ा हो जाता है। और भारतीय यहाँ पर नंबर 1 है जो वीजा को लेने में। इसके बाद आता है चीन जो 12% पर है, फिर फिलीपींस, कनाडा और दक्षिण कोरिया और अन्य देश आते हैं। तो यहाँ पर दरअसल ये माइग्रेशन पॉलिसी वेबसाइट है जिसके अनुसार ये डेटा शेयर किया गया है कि भारतीय जो है सबसे पहले नंबर पर आते हैं H1B वीजा
लेने को। और ये स्थिति इसलिए भी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि भारत झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूसी तेल को लेकर भारत पर दबाव बना रहे हैं कि मेरी शर्तों पर ही जो है ये समझौता होगा, मेरी शर्तों पर ही जो ट्रेड डील है वो भारत और अमेरिका के बीच होगी। लेकिन उनकी इन धमकियों का भारत पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो लगातार ऐसे कई चीजें कर रहे हैं, लगातार कई पैतरे अपना रहे हैं जिससे भारत जो है उनकी शर्तों पर ये ट्रेड डील कर ले। लेकिन भारत भी पहले ही साफ कर चुका है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आप हमें धमकाओगे लेकिन हम अपने भारत के जो लोग हैं उनके हितों के अनुसार ही फैसला लेंगे, हितों से कोई समझौता नहीं होगा। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर एक वो लीडर कह चुका है जो इस ट्रेड डील के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो पीयूष गोयल हों, हमारे वाणिज्य मंत्री विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हों और हमारे विदेश सचिव हों। तमाम लोग इस बात को कह चुके हैं कि भारतीयों के हित के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनके साथ कोई समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भारतीय हैं उनको कोई भी नुकसान इस ट्रेड डील के बाद बहुत ज्यादा ना उठाना पड़े। खैर, अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, ट्रंप के इन फैसलों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव को? बताइए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण के साथ।